मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के सभी जो स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मानने वाले, चाहे वो किसी धर्म का हो या चाहे किसी भी जाति का हो। और आज मैं जो बाबा साहब के कुल एक ही जो पुत्र बचे थे जिनका नाम था यशवंत, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1912 को हुआ था, आज उनकी जन्म तिथि है। आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूँ। देख लीजिए, वो बेचारे एक पैर से हैंडीकैप थे, लेकिन उनका एजुकेशन 10th फेल थे, लेकिन इतना कार्य किया है उन्होंने। अगर उन्होंने कार्य नहीं किया होता, वो बेचारे हैंडीकैप रहने के बाद में भी बेचारे पूरे भारत वर्ल्ड के अंदर बुद्ध धर्म का प्रसार किया और बाबा साहब कौन है ये पूरे विश्व को बताया। उसके बाद में जो चैत्य भूमि की जगह के लिए उन्हें गवर्नमेंट से 40/40 की जगह के लिए 66 में वो जगह मिली उनको। सोचिए कि इतने महान विश्व रत्न के बेटे ने खुद कोशिश किया बाबा साहब का जो भी विचार है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। तो क्या हालत रही होंगी ये आप सोचिए कि बाबा साहब के कितने, इन्हें बाबा साहब के जो दुश्मन कहते हैं कितने लोग थे। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, फिर से एक बार मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। आज उनका 113वां जन्मदिन थे। देख लीजिए हमारे भारत देश में जो तथागत बुद्ध हुए, उन्होंने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं वास्तविकवादी हूँ। वास्तविकवादी का मतलब होता है कि वास्तव में जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। और देख लीजिए आज हम मोबाइल में हैं, आज मोबाइल नेट में हैं, आज तो भी आप ये समझते हैं कि आज हम जो बुद्ध ने बोला था वास्तविक सोच हम कर सकते हैं। निसर्ग ये सबसे बड़ा है इस पृथ्वी के ऊपर। जिस दिन निसर्ग अगर कोप आ गया उसका, तो ना इंसान बचता है ना पशु पक्षी, कोई भी बच नहीं सकता है, चाहे साइंस ने कितना भी प्रगति की हो। देख लीजिए जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वो सभी इंसान को क्या जानवर सब सब जमीन के अंदर गाड़ देता है। जब बारिश आती है, जब कई गांव बह के चले जाते हैं, अपने आंखों से हम देखते हैं। जब स्ट्रोम आता है, हवा आती है, उड़ा के लेके जाता है। इसलिए बुद्ध ने बोला था कि मैं वास्तविकवादी हूँ। इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। आज इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये निसर्ग है, नेचर। तो बुद्ध ने कहा था, और निसर्ग और इंसान, आप निसर्ग में, मैं वास्तविकवादी हूँ, यानी जो चीज़ पॉसिबल है उसी के मानूंगा। देखो बुद्ध ने कहा था निसर्ग में आप एक गेहूं का दाना डालते हो, एक दाना डालने के बाद में वहाँ से अंकुर निकलता है, कुछ दिन के बाद में उसको सैकड़ों दाने निकलते। पशु देख लो, कुत्ता और कुत्ती और गाय ले लो आप, उनका मिलन होने के बाद में मेल फीमेल का, उसके बाद में उनको बच्चे पैदा होते, कुछ दिन के बाद में होते। पशु पक्षी ले लो, वो फीमेल जो बर्ड्स होता है उनका मिलन होने के बाद में कुछ दिन में वो अंडे देती है और फीमेल अंडे के ऊपर बैठ के वो बच्चे निकलते। इंसान का ले लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कभी 9 महीना, पौने 9 महीना, 9.25 साल बच्चा बाहर निकलता है। तो ये साइंस और टाइम यानी मैथमेटिक्स के बेस के ऊपर से, और स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता, यही इंसान का धर्म है। और बेस के ऊपर से एक भी खून बूंद का नहीं गिराया था। इन्हें मैथ और साइंस, टाइम और साइंस के बेस के ऊपर से
जो चीज़ पॉसिबल है वास्तववादी विचार करके बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की हजारों साल पहले कि उन्होंने इस भारत देश को, अखंड भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। सोने की चिड़िया मतलब चिड़िया सोने की नहीं थी, इतना डेवलप था। हमारी जीडीपी 25-30% रहती थी और वर्ल्ड के लोग भारत देश को, कई यूनिवर्सिटीज़ थी फेमस, बाहर के लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे। और आज भी देख लो अजंता वेरूळ, कई ऐसे, ये बुद्ध का देश था। इतनी बड़ी क्रांति की। और देख लीजिए, ये जो आर्य आए हैं, ये भारत के खोज में, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण जो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसने भारत के खोज में बताया कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए। कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है 4000। और उसके बाद में आज जो आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस अलायंस के एमपी, एमएलए लोगों की जो संगठन है, आरएसएस का हेड, ये चितपावन संगठन का वेटरनरी डॉक्टर, यानी ढोर का डॉक्टर, ये खुद कहता है कि हमने मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था, और इस देश के 90% लोगों का हमने, मूल निवासी लोगों का शोषण किया। देख लो, आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले भारत देश में आए और आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने मनुस्मृति, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई। क्या बनाया उन्होंने? क्या बताया? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण, ये मालिक, ये जो बोलेगा सबने करना है। ये भगवान ब्रह्मा के मुँह से। बाहों से क्षत्रिय, उसने खेती करना है और उसने उसकी गुलामगिरी करना है, उसके लफ्ज़ के बाहर नहीं जाना है। अगर गया तो उसकी हत्या करनी। बेम्बी से वैश्य, इसने धंधा करना है, लेकिन ना क्षत्रिय को नाराज करना है, उसको तो कोई नहीं करना है। और हम ब्रह्मा के पैर से, हमारे उन्होंने जो मूल निवासी लोग थे, 90% मूल निवासी बहुजन, उनकी 7000 जाति में डिवाइडेशन कर दिया। और क्या कहते? आपने पढ़ाई नहीं करना है। आपने अगर हमारे आवाज़ के बाहर गए, कुछ मुंह से आवाज़ नहीं निकालना है। और इन लोगों ने, बैचलर आए थे, हमारी 3 साल से बेटी से लेकर कई महिला, छोटी बच्ची 3 साल की, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारी माँ बहन के ऊपर मेरे देश के लोगों, इन्होंने कहा कि पैर से पैदा हुए आप शूद्र है, हमारा वर्ण शूद्र। और 90% लोगों का 3000 साल तक शोषण किया और हमें हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा। और इतना ही नहीं, हमारी जो सोच रहती है, देख लो, सड़ा मांस खाने वाला कौवा और चिड़िया, वो चावल खाती है। मैंने उसको प्लास्टिक के चावल डाला, खाती है क्या? वो नहीं खाती। कुत्ता और बिल्ली चिकन खाता है, मैंने मिट्टी का बनाया, डाला। यानी उसकी दिमाग की सोच, जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा है, उसके भी नीचे ला के रखी। इतना हमारा शोषण किया। कोई कहता है 3000। और देख लीजिए, आज से 1000 साल पहले, 10वीं सदी से, जो शूद्र अति शूद्र के संत लोगों ने समाज के लिए क्रांति कर, यानी समाज को ये करना, पढ़ाना बोलो या समाज को जागरूक करने का काम किया। क्या बताया? अरे सभी शूद्र अति शूद्र। सबसे पहले बसवेश्वर इसी महाराष्ट्र में हुआ है, लिंगायत गुरु। अरे आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब मिलजुल के रहो। और हम मिलजुल के रहते थे। और क्षत्रिय राजा, ये तो सब ये आए थे बैचलर, इन्होंने 10-10 औरत करना शुरू कर दी, औरतें हमारी। तो क्षत्रिय राजा के ऊपर इफेक्ट हो गया। अभी क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़ रहा है, तो हिसाब किताब करने के लिए कौन चाहिए भाई? हिसाब अगर करना है तो मैथमेटिक्स, तो पढ़ने का अधिकार तो उसी को था। ये उनकी यहाँ मुनीम जी हिसाब करने के लिए।
और हमारी औरतें शूद्र की, ये तो पढ़े लिखे का अधिकार ही नहीं था। तो ये ब्रह्मा के मुंह से, तो इनके घर में ये पूजा पाठ से, क्योंकि ये भगवान के औलाद आज भी है, 2025 में भी है भाई, मैं प्रूव करके दे रहा हूँ। जितना अन्य अत्याचार इस 5000 साल में नहीं हुआ। अरे अंग्रेज आए 1800 सदी में, इसलिए आपको अधिकार मिला है। जितना अन्य अत्याचार इस 5000 साल में नहीं हुआ, ये 75 साल में हुआ है। और आप सब 90% लोग हम खत्म करके रख दिया इन्होंने। ये प्रूव कर रहा हूँ मैं, पूरे पार्लियामेंट से लेकर पूरे टेररिस्ट लोग भरे विधानसभा सभी स्टेट के, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ। और देख लीजिए, अभी जब 10-10 औरतें करते थे तो राजा ने किसी संत को मारा नहीं है। और ऐसे करते करते जब देखा इन्होंने, क्योंकि औरतें हमारे तो रिलेशन है ना क्षत्रिय के साथ, तो आज हम लोग अगर बम्बन की औरत एससी किया है, मराठा की औरत ओबीसी किया है, ओबीसी की औरत एसटी किया है, तो हम रिलेशन मेंटेन करते क्या मारते हैं। देखो कितने क्रूर लोग हैं। इन्होंने मोगल को बुलाया 13वीं सदी में, मोगल भी बैचलर है। अभी मैं आपके घर में आया तो आपके ऊपर अन्य अत्याचार करेगा कि आपकी बात सुनेगा। तो इनका हाइब्रिड बन गया। फिर क्या बना, आर्य मोगल। मोगल भी पढ़े लिखे थे, क्षत्रिय वैश्य। तो 1600 सदी तक हमारे देश में 500 से 600 क्षत्रिय राजा थे। और संतों की क्रांति कब हुई, 1000 साल से उसके पहले भी देख लो, रैदास, कबीर, गुरु गोविंद साहब को मार दिए। हमारे यहाँ के नामदेव महाराज गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नामदेव महाराज बन गए। और 1600 सदी में महाराष्ट्र से संत ने पहली क्रांति की और बुद्ध को जगाया। देहू गांव में, पुणे से 10 मिनट देहू गांव बोलो, उसमें शूद्र जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। और महाराष्ट्र में सभी शूद्र अति शूद्र संतों लोगों ने, हमारे माँ बहन ने कुर्बानी कर दी। और पहली क्रांति ये 1600 सदी में पंढरपुर में गई, पुणे से 250 किलोमीटर। और पांडुरंग विठुबाई ने बुद्ध की मूर्ति, यानी बुद्ध को जगाया उन्होंने। और से महान संत जगत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उनको 1608 का जन्म, उनको 42वें साल में मार दिया 1650 में। और क्या बोलते हैं, जगत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। आज आपके पास मोबाइल है, सोचो। उसके बाद में 1650 के बाद में रक्त रंजित क्रांति हुई इसी महाराष्ट्र में। देख लीजिए 1650 के बाद में 1594 का जन्म शहाजी राजे भोसले, ये शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम। जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की तलवार लेके लड़ी। 19 फरवरी 1630 वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र राजा। उसके बाद में 1657 संभाजी महाराज, इतना टैलेंटेड, 12 ग्रंथ लिखे और एक भी लड़ा नहीं रहा। उसके भी 32वें साल में मनुस्मृति 1689 में उनकी 32 टुकड़े करके फेंक दिए गए। बाद में 1725 को अहिल्याबाई होळकर, यह आदिवासी थी, नगर डिस्ट्रिक्ट में, जो धनगर समाज के बेचारे मेंढरू और बकरी पालते हैं, और वो रात दिन जंगल में रह के खेती में बिठाकर, वो जो रात को बिठाते उसकी पेशाब और लेंडी से खत बनता है और खेती वाले से पैसा बनता है। ऐसे महान हमारी औरतें जो एमपी में, राजस्थान में है, शिंदे, ये इनकी औलाद है। और बेचारे ने इंदौर शहर बिठाया और होळकर यानी शिवाजी महाराज की वंशज हुई और तलवार लेके लड़ी। फिर 1800 में देख लीजिए, ये रक्त रंजित क्रांति 1650 से 1800 के बीच, उसमें बुद्ध को भी जिंदा किया पांडुरंग। और उसके बाद में अंग्रेज आए 1800 सदी के शुरू में, 1950 तक देख लेना। अंग्रेजों ने एजुकेशन शुरू किया, अधिकार ही नहीं था। और उसके बाद में 11 अप्रैल 1827 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने लेडीज लोग के स्कूल निकाली 1 जनवरी
1848 को पूना के अंदर। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने समता लाई। शाहू महाराज ने 1874 का जन्म, उन्होंने बंधुत्व निर्माण किया, आरक्षण दिया 1902 में। और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 और 15 नवंबर 1875 का जन्म हुआ है। मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून। जो डच आए थे, डच ने भी बोला था कि जो क्रिश्चियन धर्म लेगा उसकी हम एजुकेशन देंगे, हिफाजत करेंगे। वो क्रिश्चियन था। ऐसे महान मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा पढ़ा लिखा था। उस बेचारे को 1900 में पॉइजन देके मारा गया जेल के अंदर। और ये दूसरा बिरसा मुंडा मौर्य वंशी नागवंशी पैदा हुआ 60 साल के बाद। चैलेंज है मेरा, ये पूरे टेररिस्ट बैठे मैं प्रूव कर रहा हूँ। 1902 में शाहू महाराज ने आरक्षण दिया 85% को 50%। और 1919 में इनको मालूम था टेररिस्ट है करके वर्ड के, अंग्रेजों ने इनका 3% आया जो डिक्शनरी में। 20 में परिषद ली शाहू महाराज ने माणगांव में, और सबको भारत देश को बताया कि आज से आपका नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और ऐसे महान आरक्षण जनक शूद्र राजा शाहू महाराज का 48वें साल में निधन होता है 9 मई 1922 को। बताओ क्या हुआ होगा वो आप सोचो। और देख लो ये इतिहास क्या लिखते हैं। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। शिवाजी महाराज का गुरु कौन? रामदास स्वामी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया काशी के गंगापेट ने, वेट के बरस होने दिया। क्या लिखते? अरे शूद्र राजा पापी था इसलिए वो मर गया। ये कितना झूठ इतिहास लिखकर कौन लिख रहे? सोचो कौन है ये? टेररिस्ट लोग ही है ना, बाहर से आए। हाँ, उसके बाद में इनकी देखो क्रूरता। 189 ईयर्स के बाद में शिवाजी महाराज का मृत्यु हुआ 1680 में। 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ से शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली और गुलामगिरी और सत्याग्रह का असूल लिखा था। 189 ईयर्स तक कौन थे शिवाजी महाराज ये मालूम ही नहीं था। और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा इतने क्रूर है क्योंकि ये क्षत्रिय है, इनका संगम मिलन हुआ है ना। ये दुश्मन है। ये जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज शूद्र, सब शूद्र अति शूद्र के दुश्मन है। शिवाजी महाराज कौन थे? सभी तो शूद्र ही थे। और 189 ईयर्स के बाद में जब उन्होंने रिसर्च करी और पहली शिव जयंती की पुणे के अंदर 1869 में, तो ये आर्य विदेशी ब्राह्मण ने गणेश उत्सव शुरू किया। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और इनका नॉलेज देखकर 1885 में आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट, ये सब आर्य टेररिस्ट ही है, मैं प्रूव कर रहा हूं। वर्ल्ड में इतने टेररिस्ट नहीं, आज पार्लियामेंट से लेकर विधान पूरे टेररिस्ट लोगों ने कैप्चर कर ली, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। और देख लो आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड का टेररिस्ट बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, क्योंकि इनकी आदत हो गई ना क्षत्रिय, ये भी टेररिस्ट बन गए क्योंकि इनने पढ़ाई नहीं की और इनको आदत हो गई उसके गुलामगिरी, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। लड़ाई भी लड़ते थे क्योंकि इनके घर में है ना मुनीम जी भी है पूजा पाठ के नाम पे। और बिपिन चंद्र पाल आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। कौन है ये? किसने की कांग्रेस की स्थापना? 1915 में गोडवलकर और हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बराबर है। उसके बाद में जो भी बाबा साहब ने ये किया है गोल पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 20 में परिषद ली थी शाहू महाराज ने और पूरे भारत देश को बताया आज से विश्व रत्न इस देश का नेतृत्व करेंगे। बताओ। और 30 में बाबा साहब ने गोलमेज परिषद बुलाई। किसने? अंग्रेजों ने बुलाया बाबा साहब को।
बाबा साहब का एक लड़का मरा हुआ पड़ा था, सिर्फ यशवंत बचे, जिनकी आज जन्मतिथि है, जयंती है। ये गांधी जी भी नहीं गया, और ये तो दुश्मन है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्य विदेशी, ये हमारे दुश्मन है। और जब बाबा साहब आज डिस्कस किया, इंग्लैंड के लोग देखो, इंग्लैंड तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन जब उनका नॉलेज देखा ना, वो तारीफ करने लगे कि क्या ये इंसान है। 32 डिग्री 4 PhD लेते, ताजुब करने लगे, क्या ये इंसान है ये। और बाबा साहब ने वहाँ से SC/ST 341-42 रिजर्वेशन लेके आया, और सेपरेट इलेक्टोरल पोल, यानी लोकसभा विधानसभा जो SC/ST के लिए, वहाँ पे वही लोग वोटिंग करेंगे। और ये वैश्य का लड़का रिच घर का, देखो कितना कूर था, आज तो मैं कूर ही बोलूँगा, ये हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गया। और क्या बोलता है बाबा साहब को, वो बाबा साहब सबको दे रहे, नहीं चाहिए, यानी इसने विरोध किया। और क्या बोलता है, हिंदू का मैं नेता हूँ, अंग्रेजों को बोलता है। बताओ कितने क्रूर लोग थे। और बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज की, जाने दो, आज इतना अन्य अत्याचार है, पूरे टेररिस्ट बैठे हुए, तो कितने क्रूर लोग हैं। बाद में 35 में रमाई का निधन हुआ, बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाया। 36 में 341-42 ये अति शूद्र को उन्होंने SC/ST को आरक्षण दिया। और बाद में वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, होने वाला था। ये हिटलर, ये जर्मनी में जाकर ये भी वही काम किया है। ये जो जैसे इन्हें झूठ का प्रचार करते करते इसको 5 साल की सजा होती है। ये ऑस्ट्रेलिया में 1889 में पैदा हुआ है। ये पहले वार में लड़ते लड़ते 1905 में जर्मनी पहुंच गया। उसने वही काम किया वहाँ पे, झूठ वो लोगों को बेवकूफ़ बना, 5 साल के देशद्रोह की सजा छोड़ दिया। और फिर इसने क्या किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, और खुद बैठ गया। और इसने सेकेंड वर्ल्ड वार ढकेल दिया वर्ल्ड को। और जब चल रहा था वर्ल्ड वार का, तो अंग्रेज बोलते हमको जाना पड़ेगा। तो गांधी जी कहता है चले जाओ अंग्रेज। 1942 में SC/ST OBC माइनॉरिटी के सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी लोगों ने 7,22,000 लोगों ने अपनी आहुति दी, जब से अंग्रेज आए 1800 से लेकर 1950 तक। जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, खाली पेट रहते थे, और मेरे देश के लोगों फटे हुए कपड़े पहनते थे, पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने। और 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला, और वो हिटलर ने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, खुद गोली मार कर मर गया, पश्चाताप किया। उसके बाद में बोलते अंग्रेज आप चले जाओ, अंग्रेज नहीं जाने वाले थे। चर्चिल भी बोला था कि हम रहते, और चर्चिल ने भी बोला था इतने क्रूर लोग ये, जो माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे। यानी अंग्रेज को मालूम था ये कितने क्रूर है, टेररिस्ट है ये। और उसके बाद में देख लो 30 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वार शांत हुआ। तो ये कहते अंग्रेज चले जाओ, करार हुआ। ये वैश्य गांधी जी ने या आर्य विदेशी ब्राह्मण टेररिस्ट को 15 अगस्त 47 को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया, और 14 अगस्त 47 को वो टेररिस्ट मुगल और पंडित का औलाद जीना को कहा कि आप पाकिस्तान का हो जाना। बाबा साहब ने विरोध किया फाड़ने का, लेकिन ये दोनों साइड में, ये कौन, आर्य विदेशी ब्राह्मण और मुगल के औलाद, ये भी वही हाल, और हो गया 15 अगस्त 47 और 14 अगस्त 47। बाद में इनको बैरिस्टर चाहिए था, ये बोलते अंग्रेजों हमें एक बैरिस्टर दे दो। तो अंग्रेज बोलते अरे यार तुम, आपके यहाँ तो हीरा है। तो गांधी जी ने किसको बताया, ये हंगामी प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश का दुश्मन, उसने उनका नाम ऐड किया। और ये श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल में, ये मुस्लिम लीग के साथ थे, ये सब एक ही है। ये मुगल और पंडित के औलादे, ये दोनों एक ही है। और देख लीजिए बाद में उनको चुन के आना था,
संविधान का अध्यक्ष पीठ में उनको जाना था। जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र, देखो कितने टैलेंटेड है, उन्होंने रिजाइन किया और मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने तलवार निकाला। मुस्लिम कौन? यह शूद्र के गरीब लोग, और बाबा साहब को वहाँ से चुनकर भेजा। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1950 को जब संविधान बनाया, ये क्या बोलते हैं, ए इनकम टैक्स वाले को दो बाबा साहब, 8वीं को दो, कैसे आप सबको दे रहे? बोले हम नहीं मानेंगे संविधान को, हम मनुस्मृति चाहिए। बाबा साहब इतने टैलेंटेड है महामानव कि उन्होंने ये एक मत का अधिकार, देखो किसके लिए मिला, हजारों सालों तक एजुकेशन में, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट एजुकेशन चाहिए। आज तो आपको जो सड़ा हुआ मांस खाना है उस टाइम में भी थे, आज आपको वहाँ ला के गया, जबकि आपके पास मोबाइल है, बताओ ना किधर ब्रह्मा है तो। और उसके बाद में इनकम टैक्स, बाबा साहब ने ये खोट का अधिकार दिया, क्या कहा, सबको एजुकेशन, स्वाभिमान जीने के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी, और कहा कि सबने टैक्स भरना है। हम 90% लोग पहले बाजार में जाते हैं उस टाइम में भी, और आज की तुलना करो, सर्विस टैक्स जो लगता है चीज़ों के ऊपर, वो से ये देश चलता है। हम 90% लोग टैक्स भरते हैं। और गांधी जी ने नॉमिनेट किया, इसलिए आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ आरएसएस आतंकवादी संगठन का मेंबर नाथूराम गोडसे, देखो कितने कूरे, उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए। उसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को सवेरे सवेरे गोली मारी और बोलता है राम, राम ने कौन, पुष्पशुंग। बताओ कितने कूरे। और 26 जनवरी 50 से हमारे यहाँ 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। टैक्स कौन भरे, 90%, बताओ, और राज कौन करे, कोई दिमाग किसका, ये टेररिस्ट। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी की बात से। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर, वर्ग, दिमाग किसका है, वही चला रहे कि जब से मनुस्मृति बनी है, बताओ सही बात है क्या गलत बात है। कौन बैठे कारपोरेट सेक्टर, कौन हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, टेररिस्ट ही हुए ना। कौन बने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कमिश्नर, और जुडिशनल में कौन बैठे, वही बैठे। और प्रेस मीडिया में कौन बैठे, टेररिस्ट ही बैठे ना, वर्ल्ड के टेररिस्ट। और 26 जनवरी से 50 से डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। पहले कुर्ता देखो इनकी, यानी कितने बेईमान लोग हैं ये। पहले इन्होंने मुगल और पंडित का औलाद अहमदी करके, ये साउथ में था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। इधर बना कन्हैया करके गुजरात का शेड्यूल कास्ट का। ये देश का दुश्मन पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसको लाना था, क्योंकि मुगल और पंडित का औलाद है। अरे जीना की 2 लड़की वहाँ दी है वैश्य क्या गुजरात में, उस बेचारों को सता है, उसको बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि वो अटैक आके मरा करके 51 में। बाद में दूसरी कुर्ता देखो, जब सब थे ये सफेद टोपी वाले, केशवराज जदे संविधान पीठ में थे, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा, ये सब फुले शाहू आम्बेडकर। मैंने बाबा साहब के साथ, फुले के साथ, यशवंतराव चौहान, सातारा के गरीब मराठा बेचारे की औरत काठी लगी 42 के आंदोलन, बताओ ऐसे, पंजाब राव देशमुख, गाड़गे, ये सब बहुजन के शूद्र शुरू 101 टैलेंटेड। इन्होंने कहा कि गरीब मराठा ओबीसी के लिए आरक्षण 340 कलम। और ये देश का दुश्मन कहता है कालेरकर, बम्बन था, पुणे का था, उसको बोला कि रिपोर्ट दो, उसने रिपोर्ट दिया। क्या बोलता है ये कालेरकर, बम्बन के टट्टी साहब, कर साले रिजाइन, उसने रिजाइन किया। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, उसका विरोध किया। कौन लोग है रे विरोध करने वाले, कौन था प्राइम मिनिस्टर, कौन है, कौन चला रहे? मैं पूछ रहा हूँ, जब से मनुस्मृति बनी है तब से किसका दिमाग से देश चल रहा है? मैं सबको पूछ रहा हूँ, भारत देश के सभी आतंकवादी, देशद्रोही, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, मैं नाम लेके बोलता हूँ, सूर्यकांत को देशद्रोही आतंकवादी है, ये सैर कर रहे हो।
कौन है ये लोग? पूरे टेररिस्ट बैठे पार्लियामेंट के अंदर। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के लिए रिजाइन किया। देखो कौन है रे ओबीसी के लोगों, कौन है ये? और उसके बाद में 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज दिया वर्ल्ड ने बाबा साहब को, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ, देख लो। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए, मेरे देश के लोगों, इन्होंने काजुल का करके खड़ा किया खेती वाला। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा पार्लियामेंट के अंदर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कितने कुर लोग हैं इतने बड़े विद्वान के साथ गद्दारी की। और बताओ, जो काली टोपी वाले थे, तेली कुंभी कलार, जो इसमें जाते थे टेररिस्ट संगठन में ट्रेनिंग, ये तो तब से निकली है जब से अंग्रेजों ने एजुकेशन से इन्होंने आरएसएस निकालना, ट्रेनिंग देना शुरू हुआ। खाकी पैंट, काली टोपी, डंडा। और ये ओबीसी के कुछ 5,000 में से एक से काली टोपी वाले, इनकी यहाँ जमीन है 500-500 एकड़, 400-400 एकड़। कुछ मेरे समाज में भी थे, मैं आदिवासी उमरेड का रहने वाला था, 2-4 और सब समाज के थे काली टोपी वाले, वो बने खासदार। और ये निजामी मराठा, ये भी टेररिस्ट, क्योंकि ये उनके साथ ही थे। कोल्हापुर से लेकर नासिक तक खासदार बने। अभी उनके पीए कौन बने? काली टोपी वाले तेली कुंभी कलार, ये विदर्भ के और मराठवाड़ा के। और सोना तो कभी गरीब रहता नहीं, देख लो पूरे भारत देश में कौन बने उनके पीए, कौन पढ़े लिखे थे। अच्छा, इनको आदत है काली टोपी वालों को पूजा पाठ और हिसाब किताब। चला 54 में गिरा है। क्रूरता देखो इनकी। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा दी बाबा साहब, वही बने। क्या डेफिनेशन है वर्ल्ड का? जो खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी, वो बना खासदार। डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मवाली बलात्कारी, पूना, बॉम्बे, नागपुर के कारपोरेटर के मेंबर। तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी टेररिस्ट, वो बना एमएलए। तहसील का गुंडा मवाल नगर परिषद। और देहात में रहते छोटे गरीब लोग शाम को दारू पीते, वो सरपंच बोलता है ला रे उसकी लड़की, बलात्कार खून के फेंकते। कौन? ये सिर्फ आर्य विदेशी ब्राह्मण और ये क्षत्रिय। बताओ सही है क्या गलत है? ये राजकारण है। और क्या करते पब्लिसिटी। ये बाबा साहब ने बहुत पाप किया यार, राव ने संविधान बनाया, ये दुश्मन थे, ये सड़ा हुआ मांस खाते थे, ये वो मुसलमान आतंकवादी है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा दी। 5 दिसंबर को सेशन चला था पार्लियामेंट का। 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग ये आतंकवादी देशद्रोही, ये 1 नंबर के टेररिस्ट, बलात्कारी, खूनी लोग, देख लो इसका बाप का बायोप्सी, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये कश्मीर के मुगल और पंडित के अवतार क्रूर। इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 को अर्ली मॉर्निंग बाबा साहब की हत्या खून किया। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया। और ये हराम खोर, एसटी का दुश्मन, ये वामन मेश्राम चंदा चोर, इसने पूरे भारत देश को, ये महाराष्ट्र के सभी का सत्यानाश करने वाला ये है। ये उसको गाली देता है। ये ठीक, इसलिए तो बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान से एक दिन शेर के समान हो। समय आ गया है, अभी गुलाम नहीं होना है, आर पार की लड़ाई लड़े। और 56 में क्रूरता देखो, ये गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी शंकरराव चौहान, मराठवाड़ा, ये हैदराबाद में था, उन्होंने डिमांड नहीं की। ये गुंडा मवाली बलात्कारी 48 का एलएलबी, बताओ। ये उमरखेड़ में रहने वाला वाशिम के पास तेली कुंभी कलार का गुंडा मवाली, काली टोपी, डंडा और खाकी हाफ पैंट, क्योंकि इनके घर में मुनीम जी, हजारों एकड़ जमीन। और इसका लड़का अशोक चौहान ने मिलकर उस 80,070 कई साल पहले आदर्श घोटाला, सबके फ्लैट, इनके यहाँ बर्तन घसते उसका फ्लैट, ड्राइवर सबका, सब ये गुंडे मवाली लोगों का वहाँ पे।
और जो मिलिट्री के लिए बेचारे ऑफिसर थे उनकी जमाल उठ गई। और आज उस मराठवाड़ा में 1 लाख बच्चियाँ बलात्कार खून करके गायब है। इंसान को काट रहे, देख रहे हो परभनी बीड़ में, कुत्ते बिल्ली जैसे। बताओ, बीड़ की एक लड़की फलटन में डॉक्टर है, उसके साथ राजे महाराजे आमदार खासदार पुलिस कमिश्नर बलात्कार करके उसने सुसाइड किया। उसकी नई इंक्वायरी। बदलापुर में 3 साल की बेटी के साथ आपटे करके स्कूल है, उसमें 3 साल की बच्ची देखो बलात्कार खून करके पाड़ बेचते हैं, उसी ड्राइवर को मार। नो इंक्वायरी। क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? हो गया 1 मई 1960 को क्रूरता देखो इनकी, क्योंकि ये महाराष्ट्र में सब हुई ना, ये महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है और इसी महाराष्ट्र में तीसरी क्रांति होने वाली है अभी। विदर्भ ये आदिवासी बहुल एरिया, ये एमपी से बाहर निकला। सभी गरीब आदिवासी लोग रहते, गरीब मुस्लिम। हम आदिवासी हलबा समाज के बस्तर में हमारे माँ बहन आदमी लोगों को छोटे पर्वत से फेंका उन्होंने। हम डर के मारे भागते हुए ये चंद्रपुर से ये आंध्र, ये पूरा एरिया में हमारे समाज के लोग हैं। आदिवासी बहुल एरिया है, मुस्लिम है, इसमें गरीब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं बेचारे, तेली कुंबी कलार के गरीब लोग हैं बेचारे। अरे रोजीने में तो भूखे सोते, इतने स्वाभिमानी लोग हैं। इन लोगों ने 1 मई 1960 को विदर्भ को किसी ने डिमांड नहीं की ऐड किया। देखो ये कूर कितने हैं। विदर्भ ये काला सोना, एमपी बाउंड्री गोंदिया से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री आंध्र तक। पावर स्टेशन है, उसके बाद में ये जितने ऑर्डर्स फैक्ट्री है उसके ऑफिसेस है, कई ऑर्डर फैक्ट्री है। निसर्ग है, जंगल, कोल माइंस। कूर देखो इनको, इन्होंने पश्चिम बंगाल में ऑर्डर्स फैक्ट्री उसका ऑफिस और कोल माइंस का ऑफिस कलकत्ता लेके गए। और चटर्जी, मुखर्जी, भट्टर्जी या आर्य विदेशी ब्राह्मण पूरे वहाँ से अफसर वही चला रहे। और हमारे लोग पोल्यूशन में, पावर स्टेशन, ऑर्डर्स फैक्ट्री, फॉरेस्ट और ये नेचुरल गिफ्ट। और कूर देखो, नागपुर सेंट्रल प्रेस, इन्होंने आतंकवादी इन्हें कौन? एमपी एमएलए आतंकवादी, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों की संगठन और जो नए आंदोलन खाते हैं उसको ट्रेनिंग देने का आतंकवाद का ऑफिस बनाया नागपुर में 60 में। और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैलाए। बताओ कितने कूर लोग हैं। अभी दूसरी कूरता देखो इनकी, ये पूरा आदिवासी बहुल एरिया, पूरे एमपी से लेकर ये देखो, दिमाग देखो इनका कितना बेईमान हो गया। तो 1962 पे इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र बनाया। देखो आदिवासी का संशोधन 1962 में। और दिमाग देखो, हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट का इनका कौन था रे प्राइम मिनिस्टर? किसका दिमाग है रे? हरामखोरो, SC ST OBC माइनॉरिटी के पूरे भारत के देश लोगों। हाँ, और इस महाराष्ट्र के OBC के लोगों कब जगोंगे? कौन है रे ये लोग? ये 200 जो फैमिली बैठी है, कौन है रे ये लोग? ये टेररिस्ट लोग नहीं है क्या रे? हाँ, कहा था आपका दिमाग उस टाइम में? और देख लो ये कूर, इन्होंने 1-2 कास्ट, ये चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भद्रावती साइड की आदिवासी की, 1-2 कास्ट ये मराठवाड़ा की, तो उसको अलग किया। 1-2 कास्ट पश्चिम बंगाल, 1-2 सोलापुर, 1-2 कास्ट जलगांव साइड की, हाँ, और 2-3 कास्ट वो गुजरात बाउंड्री, भारत बाउंड्री की। और उसके बाद में देखो इनका दिमाग बेईमानों का, इनकी कोई गलती नहीं है। हिस्लाप कॉलेज में लिखा हुआ है 31 की जनगणना में हमारे 47 कास्ट है, 2 खासदार 13 आमदार पॉपुलेशन बेस के ऊपर से, क्योंकि जनगणना होती है हर साल। कूरता देखो, इनके कोई गलती नहीं। ये आंबे गांव में रहने वाला पुणे डिस्ट्रिक्ट में मधुकर पिचड़, ये 13 आमदार थे, ये कोड़ी समाज का। इसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 1939 का, 39 का, और 62 इन्हें 22 साल पूरे हुए थे, उसको बिठाया आदिवासी संशोधन केंद्र का डायरेक्टर। बताओ। और किताबें कौन लिखी? कौन लिख रहा है? तुकाराम महाराज पुष्प विमान से, हाँ, हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज बेबिचारी। कौन इतिहास लिख रहा है मैं पूछ रहा हूँ।
और बुक्स लिखी, क्योंकि ये पूना से चलता है। जोशी कुलकर्णी ने, खरे आदिवासी कौन, और इनको दे टीचर, देखो दिमाग देखो, इनको भी लगा दिया औरतों का शौक। अरे आदिवासी तो स्वाभिमानी रहता है, उनकी क्या गलती है। और इनको दिया आश्रम शाला, बोला टीचर स्कूल खोलो तुम, मस्त मजा मारो, जवान जवान। और 64 में देखो दिमाग, 64 में मर गया ये आर्य विदेशी, इस देश का दुश्मन, सत्यानाश किया। और ये निजामी मराठा का औलाद शरद पवार 62 से पॉलिटिक्स में आया है। इनसे अपेक्षा मत करो, ये कभी, क्योंकि इनको गुलामी की आदत लगी है, ये सुधरने वाले नहीं है। अपेक्षा मत करो, छोड़ दो ये 200 फैमिली और ये जो है ना काली, यही तो देश चला रहे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र 10 सेठ को पाल सकता है। उसके बाद में हंगामी कौन हुआ, गुलजाला नंदा। 66 में कौन, लाल बहादुर शास्त्री, उसको ताशकंद में ले जाके मारा। फिर गुलजाला नंदा, उसके सामान फेंक दे उसके किराएदार ने, बैंक का बॉर्डन कर्जा दिया, उसको रेगुलाइज किया। और 66 से इंदिरा गांधी हुई, ये पोला दी। इंदिरा गांधी ने जो किया है बस वही किया है, वही हमारी प्रगति है। और वो 84 में वो बिचारी मंडल कमीशन लागू कर दी। पहले कुर्ता देखो, 77 में जब मंडल कमीशन आया ओबीसी के लिए, इन्होंने इतना तमाशा किया, हमारे लोगों को जलाया और पब्लिसिटी की SC ST के लिए, और पेट्रोल डाल के जला के, क्योंकि हमारी तो कौवे के नीचे सोच थी। अरे आज ही तो कौवे के नीचे प्रूव करता हूं ना मैं, बताओ। ओबीसी के लिए 52% के लिए आज तक के जनगणना हुई क्या रे ओबीसी के लोगों, कौन है रे ये लोग। 78 में वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई शरद पवार ने, ये पुरोगामी लोकशाही, ये चीफ मिनिस्टर बना नितिन गडकरी। जनसंघ RSS पुरोगामी लोकशाही, कौन है ये शरद पवार, है क्या RSS का, निजामी मराठा है ना, इनको तो आदत है। 80 में इंदिरा गांधी हुई, हो गया 80 में इंदिरा गांधी हुई, और हमारे यहाँ टीवी आया 80 में, 81 में जनगणना हुई। फिर से देख लो कितने कूर है ये, 1 करोड़ 10 लाख। ये 14 जाति के 13 आमदार थे, 26, 4 खासदार, यानी एक जात में 2 आमदार, खासदार, मिनिस्टर, बताओ। और ये हरामखोर इस देश का दुश्मन, ये वामन मेश्राम, कई ऐसी संस्थाएं, बाम साहब के नाम पे, शिवाजी के नाम पे, शाहू फुले नाम पे, जिजाऊ के नाम पे, ये देखो ना, मराठा संघ, सेवा संघ के ये सभी साहित्यिक ये जो है ना, महाराष्ट्र साहित्यिक संघ को चैलेंज कर रहा हूँ मैं, उसके बाद में इसको चैलेंज कर रहा हूँ, विदर्भ साहित्य संघ। और ये जो कोकाटे बनबरे है ना, इनको चैलेंज कर रहा हूँ मैं। ये जो पुणे के अंदर बैठते हैं 5-5, 7-7 डिग्री लगे, ये इस देश के दुश्मन है ये हमारे। ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, छत्रपति शिवा, अपने ये जगतसंत श्रेष्ठ फुले शाह आंबेडकर के दुश्मन है विचार के। और देख लीजिए, इसने शरद पवार जब से चीफ मिनिस्टर बना, ये उनके साथ मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के स्टेज के ऊपर मिलकर काम कर रहा है। और इतना हरामी है ये आदमी, इसने पूरे आदिवासी का सत्यानाश कर दिया। 7% का पढ़ा लिखा तो नहीं है, हराम का पैसा, चंदा चोर है, कांशीराम का दुश्मन, कई बाम साहब की संस्था है, कांशीराम के दुश्मन है। इनको चंदे की आदत लगे, इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरा के दमन से 1 दिन शेर के समान जियो। और लिया ना बदला, 1 जनवरी 1818 को शाहू महाराज का, इन्होंने लिया क्या? इनको तो हमारे औरत चाहिए, ये गुलाम है ये जब से निकले ये निजामी मराठा। और देख लीजिए 6000 करोड़ का घपला किया। और आज 50 साल से देखो इस महाराष्ट्र के जो 33 जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार करे वैलिडिटी के नाम पे। और हरामखोर लोगों, सुप्रीम कोर्ट से जैसा टेररिस्ट कहता हुआ आज, और हरामखोर पॉलिटिक्स के ये निजामी मराठा, और ये पूरे भारत के अंदर टेररिस्ट लोग विधानसभा से लेकर भरे हुए है। हरामखोर लोगों, हम क्या मरने के लिए 90%? कब आंखें खुली रही SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों? बताओ, झूठ है क्या? किधर आज़ादी मिली है?
कौन लोग राज कर रहे हैं, कौन बैठे पार्लियामेंट के अंदर, कौन है ये पार्टियां, कौन बैठे विधानसभा में। जिस महाराष्ट्र के अंदर 3 क्रांति हुई, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। 6,000 करोड़ का घपला किया इन लोगों ने, और सभी इसमें 14 जाति के लोग। वो तो अरे इन्होंने गुलामगिरी, झूठ झूठ झूठ, क्योंकि इतिहास लिखने वाले हो, 50 से यही बैठे हुए पेपर से लेकर। हम कहाँ पढ़े थे? जो 3000 साल की गुलामी है, और जो भी पढ़ लिख कर आया वो बेचारा अपने बच्चे के इसमें, और जो बड़े पोस्ट पे गए टैलेंटेड है सभी समाज के। देखो आज 50 साल से वैलिडिटी के नाम के ऊपर आज 33 जाति के करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद किया। आज भी इस प्रेजेंट इसमें मेरे हलबा समाज के तो आमरण उपोषण के लिए बैठे, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्या रे हरामखोर वामन मेश्राम, ये बॉम्ब सेप का दुश्मन, ये इस देश का दुश्मन, ये आदिवासी दुश्मन। ये खुद गया था 13 में, सुप्रीम कोर्ट बोला था इट इज नॉट फेयर टू वोटिंग मशीन। आज वोटिंग मशीन से पूरा फ्रॉड चल रहा है। कितने दुश्मन है ये बाबा साहब के समाज में, संविधान के देशद्रोही लोग हैं ये। और आज देखो भाग रहे, कभी मुंह से आवाज निकाला EWS के बाद में। और इंदिरा गांधी की हत्या कर दी प्लानिंग से। इंदिरा गांधी का लेक्चर, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में जाएगा। कितना प्लानिंग किया देखो, उसको मालूम था मेरी हत्या होने वाले करके। अरे आज 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है ये? 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं। 19 में 371 जगह पे फ्रॉड हुआ, बराबर है। हाँ, किसने लाया कोरोना? मुसलमान ने। हाँ, उसके बाद में क्या किया? खेती का बिल लाया, उसके बाद में एजुकेशन का और लेबर बिल। 800-900 लोग मरे। ताली थाली बजाए आपने, बोला ना मैंने। कौवा जो है उसको भी, तो मुझे बताओ ये डॉक्टर लोग जो है ये बैठे हुए आर्य विदेशी के औलाद है। अरे वही तो डॉक्टर है मैक्सिमम, 5,000 का ये 1 लाख में। तो मुझे बताओ रे, ये मरो ना रे डॉक्टर लोग तुम। हाँ, अरे ताली बजाने से और लाखों डेड बॉडी सड़ी, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर बताओ। हाँ, उसके बाद में कुंभ मेला में लाखों डेड बॉडी सड़ी, वहाँ पे ये नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते। अरे इनके औरतों के पास कुत्ते सोते बड़े बड़े औरत, वो तो भी पानी पीता है क्या रे? और हमारे 60 करोड़ लोग, ये नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, 5-5, 7-7 डिग्री, ये संविधान के शाम मानो, वो आम्बेडकर नाम में बैठने वाले 131 खासदार, कई आमदार, ये आमदार खासदार, ये हमारे पढ़े लिखे लोग रिजर्वेशन से बने, ये जा रहे। तो आज ये परिस्थिति है, और इन लोगों ने 6 कानून बनाए हैं, आप लोगों को पूरा खत्म कर दिया है इन्होंने। देख लो कौन है बताया। और फ्रॉड इलेक्शन 99 से हो रहा है, कई वीडियो में मैंने बताया, और एक बार बता देता मैं, बाद में बताने की जरूरत नहीं है। 99 में पहले बताओ किसने लाया ईवीएम? कौन राम मंदिर का दरवाजा खोलकर लाखों करोड़ कत्ल कर दी? कौन था? यही है ना, राजीव गांधी। हाँ, किसने लाया ईवीएम? अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंघवी, प्रकाश कारात, कौन है ये? और 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। देखो कैसा कैसा इनका दिमाग चलता है। कौन है नरसिंह राव? अरे कौन है गेट करार करके पूरी खेती बेती बेचने वाला? कौन है PML का बिल लाने वाले? कौन है OBC का क्रिमिनल लगाने वाले? हाँ, अरे कौन है ये लोग? और 99 से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। देखो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार। 99 में हम टीवी में थे, और कुछ मोबाइल लोगों के पास टॉक टाइम का मोबाइल था। फिर वो हमारी हार्ड कॉपी रहती थी इसकी, तो वो जो कैंडिडेट खड़ा रहता है उसका आदमी हमें वो चीट देता था, भाई साहब ये तारीख को 7 बजे से 5 बजे तक 10 घंटा वोटिंग है, आप आके वोटिंग करो। हम जाते थे वोटिंग के दिन, क्या बोलते थे, वो बाहर एजेंट बैठे रहता था कैंडिडेट का, भैया मेरा नंबर दे दे, चल तुकाराम बबन पाटिल 425 नंबर। फिर वो कहता था जाओ भाई पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास, आज भी वही प्रोसीजर है। फिर वो हार्ड कॉपी चेक करता था, कुछ टाइम लेता था। फिर वो कहता था जाओ भाई वो इंक लगाने के लिए, तो बुलेट ट्रेन तो नहीं थी, पैदल ही जाते थे 20-25 सेकंड। फिर वो आदमी या औरत रहता था, बोला नेक्स्ट वाला निकलो आप जाओ। अभी बताओ इसको टोटल टाइम कितना लगता है, जबकि वोटिंग मशीन के वाउचर में निकाला एक वोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट लगता है। तो बताओ प्रैक्टिकली कितना टाइम लगता है? चलो 1.5 मिनट ही पकड़ लेते,
इसके लिए भी आज भी आप जाते हो, मोबाइल से चेक करता है एजेंट, फिर नंबर बताता है, फिर वो करता है, टाइम तो लेता है कुछ, फिर वो इंक वाले तो 1.5 मिनट भी पकड़ लिया तो 10 घंटे के 600 मिनट, तो 400 वोट होना चाहिए, कहाँ से निकलते रहे 1200 1500, हो रहा है फ्रॉड 90। और ये हराम खोर अटल बिहारी वाजपेयी ने खून बहाता है उसका पेंशन में। कितने बेईमान लोग हैं यार, ये टेररिस्ट लोग हैं। 99 में फ्रॉड, 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड। और ये कुत्ते जो है ना, ये हरामखोर प्रेस मीडिया, भारत देश की बेईमान मीडिया, हरामखोरो, तुमको तो पहले घुस के मारेंगे। अभी पहले मारना साल हो ये प्रेस मीडिया को, हरामखोर लोकमत, TV9, ABP न्यूज़। किधर है रे ब्रह्मा? इतना अन्य अत्याचार हो रहा है, टेररिस्ट लोग बैठे पूरे पार्लियामेंट से विधानसभा लेके। बताओ सही बात है कि किधर है ब्रह्मा मोबाइल है? अब नहीं अन्य अत्याचार सहन कर मेरे देश के लोगों, जाग उठो अभी। इनको SR कर दो, जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे, छोड़ना नहीं है। मैं सोने की चिड़िया करके देखा था भारत को, महाराष्ट्र अकेला मेरा भाई है, मैं करके दिखा था, कोई चिंता नहीं है, पैसे की कोई चिंता नहीं, बहुत पैसा है इस देश के अंदर में। सिर्फ हम लोग खेती वाला उसको देशद्रोही कहते हैं, 800 लोग मारा। ये बदमाश गांधी फैमिली हरामखोर कभी आंसू पोछेगा रे? गुंडे लोगों, बवाली, बलात्कारी, खूनी पार्लियामेंट में बैठे हो सभी पार्टियां, झूठे कह रहे। बताओ सही बात है कि गलत बात है? हाँ, और SR कर रहे हो और दिख रहा है 7 करोड़ 42 लाख बिहार में, 7 करोड़ 45 लाख, 2 करोड़ 35 लाख। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए 90% लोग? क्योंकि इन्होंने हमारी सोच कुत्ते बिल्ली जैसी लाई है। मैंने बताया, अरे महाराष्ट्र के अंदर 26 लोगों की हत्या की इन्होंने, ललित प्रभात ने 19 में मारा OBC SC OBC को, 40 बच्चों को, देवेंद्र को छोड़ दिया। ये DG है और ये हरामखोर लोग, ये बलात्कारी खूनी टेररिस्ट कहता हो MP MLA वर्ड को बता रहे पाकिस्तान ने ये किया करके। कितने कातिल लोग हैं ये, बताओ कहाँ मिली आज़ादी? और आज हमारी सोच, अरे गू का पानी पीने के लिए जा रहे, तुम्हारे माँ बाप सब पत्थर। बताओ इस आज़ादी के लिए कितनी 3 क्रांतियाँ हुई। सही बात है क्या गलत बात है? कोई बोल रहा है क्या? अरे इतना अंधा दिखने के बाद उठो SC ST OBC के लोगों, कानून भी बनाए, द्विपक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म। कौन बनाए रे? ये बिल के बने ना, उसके बाद में EWS आरक्षण, EWS, हाँ, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर का कमिश्नर, SDO का SDO। हाँ, कौन बैठे हैं 50 से? कौन मनुस्मृति से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है? कॉमन सिविल रूल हो गया 2, उसके बाद में EWS इलीगल रजिस्टर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, निजामी लोग गरीब है, की कह रहे हो OBC की जनगणना? आज हमारे ST के ऊपर आज भी बैठे, आज 50 साल से वैलिडिटी के नाम पर अन्य अत्याचार। आज हमारी माँ बहन को काट के बलात्कार करे आदिवासी की, ये हरामखोर वामन मेश्राम, चंदा चोर। हाँ, उसके बाद में हाँ 3 हो गए, लेबर बिल लाया 8 घंटे का, कोरोना में लाया। हाँ, 30% औरतें आएंगी इनकी। EWS आरक्षण की कह रहे हो OBC की जनगणना कब जगोगे? दलाल भड़वे लोगों, तेलकुन भी कलार के। और उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन और EVM से वोटिंग, और अभी SR करके होट कट करके। अरे निकलो मैदान में, ये टेररिस्ट है। मैं वर्ड को भी बोलता हूँ, इनके ऊपर एक्शन लेना है अभी। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बरलाज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब, मेरे बड़े भाई विजय कोरशे पाटिल, और मेरे बड़े भाई बाला साहब आम्बेडकर जी। वर्ल्ड ने हमें खरबों रुपए दिए थे, हजारों साल तक एजुकेशन नहीं। इनकी अंजू सशिश ने बेईमानी करके 90 के दशक में साक्षरता अभियान का पूरा पैसा हड़प किया। वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ये कंप्लेंट करना है, अभी नहीं छोड़ना है। जन आंदोलन करो, बताओ झूठ है क्या करेक्ट है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा हूँ। पूरे टेररिस्ट लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा, पूरे अधिकार, पुलिस कमीशन लेकर, और सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। बदलापुर में 3 साल से बेटी से काट कर आपटे इशारा, कौन है ये? बलात्कार खून करके उसको पाड़ बेचते, वो ड्राइवर को मार दिया। फलटन में एक OBC की लड़की डॉक्टर, ये राजे महाराजा आमदार खासदार, बलात्कार किया उसका। ये कमिश्नर, आमदार, खासदार, ये सब चोर लोग, और वो बेचारे ने आत्महत्या, कोई इंक्वायरी नहीं। कोथरूड में हमारी अति शूद्र की लड़की 3 दिन तक पुलिस कमिश्नर मारता है। बाला साहब जब वहां से ऑर्डर तब उसका इंक्वायरी। भीड़ परबनी में सोमनाथ को कुत्ते बिल्ली जैसे, हाँ, उसके आंखें निकाल दी। 1 लाख बेटियां गायब है।
और अग्निवीर के नाम पे ये हरामखोर, जब से ये गेट करार किया, हरामखोर ये आर्य विदेशी बम्बन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि हमको एजुकेशन नहीं है। आज भी हमको पूरा एजुकेशन खत्म कर दिया गेट करार कर कर। अब फीमेल का कानून लाया ये हरामखोर है, ये कपिल सिब्बल, ये चिदम्बरम और ये मुखर्जी ने पीएमएल का बिल लाया। ये हरामखोर ये कपिल सिब्बल फॉर्म 70C बोलता है। अभी ये हरामखोर ने अर्जुन सिंह को निकालकर सब यहूदी के आर्य को भर दिया यूनिवर्सिटी में। बताओ कितने कूर है, कहाँ मिली आज़ादी? पूरे आतंकवादी बैठे हुए, किधर मिली आज़ादी? अरे जो अंग्रेज आए, पहली देखो 1600 सदी से लेकर 1800 सदी तक संतों ने, पूरे भारत के संतों ने इसी महाराष्ट्र में क्रांति की। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई तलवार से की। और 1800 से लेकर 1950 तक फूले शाहू आम्बेडकर, पेरियार ने की। और आज सिर्फ तमिलनाडु में, साउथ में अकेला लड़ रहा है हमारा भाई डीएमके वाला, और बाकी सब हरामी लोग, बलात्कारी, खूनी। सबसे ज़्यादा नशा वर्ल्ड का इधर महाराष्ट्र में हो रहा है। बताओ सही है क्या गलत है? अभी सुन लो, बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी 100 दिन भेड़ बकरे का एक दिन शेर के समान जिए। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो। हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी ने बोला था तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते चार, 85 भाग हमारा है। आज उसको बहन तक को नहीं मिलने दिया, कभी घर नहीं गया, बैंक अकाउंट नहीं गया, भाई को नहीं मिलने दिया, और नारा लगा रहे, हाँ हाथी चलेगा, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाया, लाओ जी नंगा साधु का संविधान, सड़ा हुआ मांस खाने वाले का। आज शर्म करो, डूब मरो। कौवे को भी तो दिमाग है, भाड़ का माल खाने की आदत हो गया हराम का। और कांशीराम जी ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोग, कांशीराम ने बोला था चमचायुग, ऐसा भी समय आज सो लाठी गोली, मैं समाज को जगा रहा हूँ। और बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान का अधिकार रहेगा, अमल बजा आपको न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में 2 पार्टी है, एक है महाराष्ट्र में अकेले हमारे बाबा साहब के औलाद। आज उनके पिताजी की जन्मतिथि है, जयंती है, 113 साल। बेचारे नॉन मैट्रिक थे, इतना बड़ा बाबा साहब को जगाया, उन्होंने नहीं जगाया तो बाबा साहब किसी को पता ही नहीं चलता था। चैत्य भूमि से लेकर पूरे वर्ल्ड में घूम के आए बाबा साहब का। आज उनकी 113वीं जयंती है, बेचारे मैट्रिक भी पास नहीं हुए थे। उनके पोते हमारे बड़े भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर 40 साल से लड़ रही थी महाराष्ट्र में, और 40 दिया कर दिया उन्होंने। हम नेपाल करेंगे और डरते नहीं, ये इनका छोटा भाई है, मैं करके देता हूँ सोने की चिड़िया, सबको एजुकेशन फ्री। हर एक का जन्म औरत से पेट से, मोबाइल किधर है रे? खेती वाले का कर्जा माफ, सबका कर्जा माफ, सबको एजुकेशन। क्या है महाराष्ट्र में? हाँ शिक्षण के सम्राट, हाँ राजे, क्षत्रिय राजे ना, तो क्षत्रिय राजे तो गुलामगिरी करना है इनको, और हमारे माँ बहन चाहिए। जब से मनुष्य ये गुलाम है ना, अरे वो तो टट्टी भी देंगे तो खाते। हमारे नागपुर के देखो ना, मेरे समाज के सभी समाज के लोग, वो नितिन गडकरी कब हकता है ना, वो किसको ज़्यादा खाता है, ये टेररिस्ट संगठन का। देखो शिक्षण के राजे क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रिय समझ, इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेट बैंक के राजे, कारपोरेट के राजे। कौन है रे कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? भिकार चोट फैमिली बोलता हूँ मैं, बारामती की कोरेगांव पार्क में 500 एकड़, 500 रुपये में 40 एकड़ जमीन। अरे ये गुंडे मवाली है, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इनको हमारी माँ बहन चाहिए और इनकी दलाली, क्योंकि दिमाग तो उसका चल रहा है। ये बगैर देखो ना, टेररिस्ट बैठा हुआ है इधर, आरएसएस के टेररिस्ट संगठन पूरा कैप्चर कर लिया। उसके बाद में वो अजित पवार, सातवीं नापास, मुतुकिया, वो पेक्कड़, और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले ठाकरे के, केशवराव ठाकरे के दुश्मन ये। अरे बाला साहब ठाकरे ने बोला था, क्या रे कहाँ से पैदा हुआ बम्बन, कहाँ से हुआ रे मुसलमान, कहाँ से हुआ ओबीसी, कहाँ से हुआ रे SC ST के लोगों। और ये देखो उसके बाद में बताओ कौन है ये, बताओ कौन है। उसके बाद में 2 पार्टी, ये ललित प्रभात को मारा, जन सुरक्षा कायदा है। बताओ ये चारों पार्टी मिलकर हमारे जैसे, अरे तुम्हारे दम नहीं है, एक माँ बाप के हो गए ना,
इस बंदे को बाल को हाथ लगा के तो पूना के अंदर गांडू मराठा कहता हूँ आज ये 200 फैमिली और ये ओबीसी के दलाल भड़वे लोगों काली टोपी वाले हराम खोरो, शर्म नहीं लगती है क्या वर्ड में ऐसा ब्रह्मा मोबाइल में उठो। आज बाला साहब के बेटे की जयंती है, ख्याल में रखना है। 113 बेचारे ने लंगड़े रहते हो इतना बड़ा, नहीं तो बाला साहब मालूम थे चैत्यभूमि तक जगह नहीं थी, उसने जगाया। कसम खाते हम लोग भी, हम भी सफेद टोपी वाले के ईवीएम वाले, हाँ हम सब ने बलिदान करके कफन बांध के निकले हुए। ये 1% भी झूठा चैलेंज करना है। ये महाराष्ट्र की साहित्य संघ, महाराष्ट्र विदर्भ साहित्य संघ और ये जो बैठे हैं ना गेंडे कहते हो यार इनको। प्रवीण गायकवाड़ ने मेरी 10 सितंबर की परिषद कैंसिल की। को काटे बन बरे, या अपने आप को ये समझते हैं क्योंकि इनका खून मिक्सअप हुआ है। इतना अत्याचार हो रहा है इस महाराष्ट्र में कोई नहीं। और 2 पार्टी है, एक वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में और दूसरी कांशीराम आजाद समाज पार्टी। सुन लो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में EVM और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी लोगों ने जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे अभी तो टेररिस्ट बैठे ये सैर कर रहे हो, निकलो मैदान में, देखते कितनी गोलियां मारते। इनको घमेंड है ना अग्निवीर के नाम पे प्रावधान करके, ये हरामखोर बैठे टेररिस्ट वहां पे दोनों के दोनों बेवकूफ बना रहे हो। एक वोट का अधिकार वो खत्म हो गया और समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरा आज़ादी की तीसरी लड़ाई ये यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है। अगर पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और किसी को चैलेंज करना तो करो। मैं पुणे के अंदर रहता हूँ। चलो भाई साहब, आज फिर से पूरे देशवासियों की तरफ से बाबा साहब के एकलौते पोते यशवंतराव बाबा साहेब आम्बेडकर 113वीं उनकी जन्म जयंती के ऊपर से सभी भारतवासी की तरफ से संविधान से मैं उनका सभी की तरफ से विनम्र अभिवादन करता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा काम किया। नॉन मैट्रिक हैंडीकैप थे बेचारे, सब कंट्री में गए और उनकी वजह से आज बाबा साहब का इतना चैत्यभूमि से लेकर। चलो भाई साहब, आज़ादी की तीसरी लड़ेंगे। ये टेररिस्ट लोग बैठे, पूरा टेररिस्ट कर दिया। अरे कुत्ता बिल्ली कौवे से नीचे लाके रखा है, बताओ ना। 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है ये? 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम के रोटी के लिए और 60 करोड़ लोग ये पढ़े लिखे लोग सब SC ST OBC के नरेंद्र जादव मुंगवेकर, ये आम्बेडकर नामा, ये आमदार खादा 131 मुंह से आवाज़ नहीं। और इनको मारने के लिए नया संविधान बनाए और ये गुंडे बलात्कारी खूनी पूरा कैप्चर कर दिया भारत देश को। और ये बदमाश प्रेस मीडिया, ये महाराष्ट्र की अभी नहीं छोड़ना है। पहले इस प्रेस मीडिया को सही करो। साले किधर है रे ब्रह्मा, गांडू लोग तुम? हम क्या मरने के लिए हुए? अरे ऐसा ही मरना, सालों को मार के मरेंगे वक्त आ गया तो। अभी भी सुधर जाओ। ये सर पार्लियामेंट के अंदर नंगा नाच चला रहे भड़वे लोग, कौन है रे? हम क्या मरने के लिए हुए? पूरे भारत देश के लोग उठ जाओ। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। चलो भाई साहब, आज का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब का एकलौता पोता था जिसने इतना बड़ा कार्य किया है। चलो, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई।